आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग कर रहे हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करनी है। ये जो टॉपिक आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो हमारे पास ये डायग्राम में हमने कुछ कैपेसिटर्स शो किए हैं जिनको हमने पैरेलल अरेंज किया हुआ है विद अ बैटरी। ये हमारे पास अगर हम इसको कैपेसिटर 1 कंसीडर करते हैं और इसको हम कैपेसिटर 2 कंसीडर करते हैं और इसको हम कैपेसिटर 3 कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से ये जो है इसकी प्लेट, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसको भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब चूँकि करंट के चार्जेस के फ्लो करने के जो वेज हैं वो हमारे पास 3 वेज हैं, 1, 2 एंड 3। करंट फ्लो करने के हमारे पास 3 वेज हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट जा रहे हैं, कैपेसिटेंस के लिहाज से इसके अंदर चार्जेस स्टोर होंगे, तो इसको हम Q1 का नेम दे देते हैं, इसको हम Q2 का नेम दे देते हैं और इसको हम Q3 का नेम दे देते हैं। फिर इसी तरह से जितने वोल्टेज बैटरी के हैं सब के अंदर सेम वोल्टेज जा रहे हैं। इसके वोल्टेज, इसके वोल्टेज, इसके वोल्टेज और इसके वोल्टेज सेम है। हम जानते हैं जब हम इस डायग्राम को बनाते हैं, डायग्राम को अच्छी तरह से समझते हैं तो हमें पैरेलल कम्बिनेशन की सही तरह से समझ आ जाती है। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बैटरी के आप लोग यूँ समझ लें कि लेफ़्ट साइड की जितनी भी प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की प्लेटें हैं, एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेफ़्ट साइड प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, राइट साइड प्लेट्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। हमने जब भी बैटरी बनानी है तो बैटरी का साइन ये होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को आप लोगों ने थोड़ी सी लाइन लंबी लगानी है ताकि ये डायग्राम है, ये सिंबल है बैटरी की और ये स्विच की सिंबल होती है, की सिंबल होती है। ये इसकी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की हुई हैं 3 प्लेट्स। अब क्योंकि चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, इनके वोल्टेज सेम हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Q = CV, ये हमारे पास फॉर्मूला है। जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कैपेसिटर की, तो पहले कैपेसिटर के लिए हम लिखते हैं Q1 = C1V, क्योंकि वोल्टेज सेम है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। इसी तरह से जब हम लोग सेकंड कैपेसिटर की बात करते हैं तो Q2 = C2V, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दें। इसी तरह से जब हम लोग चार्ज 3 की बात करेंगे तो C3V आ जाएगा, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देना। फॉर्मूला हमारा यही है, सेम है, जस्ट हमने उसको कैपेसिटेंस 1 का नेम दिया और साथ में क्योंकि वोल्टेज सेम है उसको हम V1 और V2 के नेम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास V1 = V2 = V3 = V, ये सारे V के इक्वल हैं। अब इनको जब हम लोग कंबाइन करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यहाँ आपको राइट कर दें इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। आप जब इन तीनों को ऐड करते हो तो ये बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास Q = Q1 है प्लस Q2 है प्लस Q3 है। जितने भी हम लोग कैपेसिटेंस यहाँ पे ऐड करेंगे, जितने चार्ज बैटरी मुहैया कर रही है, जितने चार्ज बैटरी दे रही है, वो चार्जेस सारे इन कैपेसिटेंस की डिफरेंट रेंज के मुताबिक उनमें स्टोर होते जाएंगे। इसके इक्वल होंगे, बैटरी के टोटल चार्ज के इक्वल होंगे। इसीलिए हमने लिखा Q = Q1 + Q2 + Q3, यानी इस चार्ज को और इस चार्ज को और इस चार्ज को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो बैटरी के टोटल चार्जेस के इक्वल आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम जब इनको ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज = Q है, Q = C1V + C2V + C3V।
हम इन इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। इनके अंदर हमारे पास जो v है वो सेम है, सब के लिए सेम है, तो v कॉमन ले लेना है। तो q इज इक्वल टू v कॉमन c1 प्लस c2 प्लस c3। v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो q ओवर v इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों, देखो हमने 3 कैपेसिटर्स अरेंज किए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस cn, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए, और वो इक्वल होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। तमाम कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q ओवर V इज इक्वल टू CEQ। CEQ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को शो कर रहा है। तो फिर Q ओवर V की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं CEQ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Cn। तो n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबको ऐड करने से हासिल होती है, और इसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट हम लोग ये शो कर रहे हैं। रिजल्ट में आप लोगों ने लिखना है इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के अंदर की जो कैपेसिटेंस होती है वो स्मॉल होती है, और सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो एडिशन की कैपेसिटेंस लार्ज होती है, जबकि इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस जो होती है वो स्मॉल होती है।